100 सवालों की सीरीज का आज तीसरा दिन है। इसके पहले हमने 30 सवाल करा दिया है। आज 30वां सवाल है और पहला सवाल है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कि वह संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। स्टार्ट करते हैं 156 का फैक्टर करना। 156। अब ये जो 56 है किससे कटेगा? 2 से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? एक सम संख्या है। आइए काटते हैं। 2 से कितना होता है? 14, बच गया 1, कितना बनाएगा इसको? 16, 2 8 16। दोबारा लास्ट में क्या आ रहा है? 8 और 8 क्या है? सम संख्या, मतलब कि 2 से ही कटेगा। 2 त्रिका 6, बच्चा 1, कितना बनेगा इसको? 18, 2 9 18। अब लास्ट में क्या है? 9 है और 9 क्या है? सम संख्या, मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा तो क्या होता है? 9 + 3 कितना होता है? 12। दो संख्या जोड़ने पर कट जाए 3 से, वो क्या होगा? 3 से कट जाएगा। तो 3 है कहते 3 और 3 त्रिका 9 और 13 मालूम है कि 13 खुद ही क्या है? अभाज्य संख्या। किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि 156 को आप क्या लिख सकते हैं? 156 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 13। अरे मतलब ये है कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 का कितना घात हो जाएगा? 2 3 गुणे 13। इस सवाल का सही वाला आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऐसे सवाल भी बोर्ड में आएंगे 1 नंबर वाले। संख्याएं 26 और 91 का आपको मौसम और मौसम याद करता है, लेकिन विधि कौन सी होगी? अभाज्य गुणनखंड की विधि होगी। तो इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको फैक्टर करना है। दो संख्याएं 26 है और 91, दोनों को लिख लीजिए। 26 लिख लीजिए और किसको लिख लीजिए? 91 को। अब आप क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग करेंगे फैक्टर। रफ कॉपी करेंगे फैक्टर। 26 करेंगे 2 से कितना कटेगा? 13 बार में, और 13 कहने 13। ये रहा इसका फैक्टर 26 का 2 × 13। रही बात 91 की। 91 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। कितनी बार में? 13 बार में, और फिर 13 करने 13, 7 × 13। अब देखिए आपका निकालना है मौसम। मौसम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो संख्या जो क्या दोनों में क्या हो? कॉमन हो और क्या हो? सबसे बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं कि 13 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो इसका मौसम कितना हो जाएगा? 13। उससे पहले एलसीएम की, मतलब लॉसअप की। लॉसअप में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको तो लेते ही लेते हैं, जो बचे हुए फालतू नंबर है उनको भी लेंगे, मतलब 2 को भी लेंगे और क्या लेंगे? 7 को लेंगे, 7 को भी लेंगे। अब देख लीजिए कितना होता है? 13 गुना 26, लेकिन कितना होता है? 26 और 26 × 7 कर लेते हैं रफ कॉपी पे। 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 कितना होता है? 18, 182। लॉस और मौसम समझते हैं सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। क्या मतलब है? देखिए 26 और 91 का मौसम कितना है? 13। मतलब उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो 13 ही है। 13 ही है जो क्या 26 और 91 को दोनों को काट सकती है। और लॉस कितना निकला है? 182। मतलब पूरी संख्याओं में 182 वह सबसे छोटी संख्या है जो 26 और 91 क्या होगा? दोनों से क्या होगी? कट जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है एलसीएम में और क्या एचसीएफ में। इस प्रकार के सवाल भी बोर्ड में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस सवाल को क्या करा दिया। अब ये भी एक सवाल है और इस सवाल में है कि एक संपूर्ण त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 है और ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो आप जानते रहिए कि संपूर्ण त्रिभुज किसको बोलते हैं? कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। मतलब ये वाले एंगल कितने? 90 अंश की होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया आपका संपूर्ण त्रिभुज। आपसे क्या पूछा है? बोला है कि जो आधार की लंबाई है कितना है? 14 है और ये जो ऊंचाई है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? एरिया का मतलब ये जो खाली जगह है, फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कैसा होगा? समकोण के लिए है, सबके लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। किसके लिए होगा? ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। ये है क्या? समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फार्मूला। तो 1/2 आधार कितना है? सवाल में 14 है और हाइट कितनी है? 7 है। तो देख सकते हैं 2 से कटा कितनी बार में? 7 बार में उठा सकते हैं। 49 मात्रा किसमें होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि भाई ऑप्शन में सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हो तो वो गलत होगा। ये स्क्वायर वाला क्या होगा? सही होगा कि एरिया कितना आता है? हमेशा
स्क्वायर में नहीं आता है, क्योंकि एरिया बराबर होता ही क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप जानते हैं कि लेंथ का यूनिट मीटर में, इनटू मीटर चाहे सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा, या फिर क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो डिपेंड करता है कि यूनिट किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है फिर मीटर में दिया है। एक सवाल है, और सवाल है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वह संख्या मतलब जहाँ से क्या करते हैं, वस्तुओं की गिनती करते हैं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देख लीजिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या में समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x अपान का यल। सिग्मा x का मतलब ये है कि सभी पदों को जोड़ देना है, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ना है, 9 तक की संख्या को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, और संख्या कितनी है, 9 है। कितनी संख्या है, 9 है। हमको लगता है पूरा जोड़ने पर 45 होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 45 अपान का 9, और 9 कितना होता है, 45। तो मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा, 5 वाला इसका क्या है, सही आंसर है। लेकिन एक तरीका और भी है, माध्य का मतलब होता है बिल्कुल क्या, बीचों बीच वाली संख्या। जब आप 1 से 9 तक लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समांतर माध्य मतलब होता है बिल्कुल बीच वाली संख्या। तो आप कह सकते हैं इधर का 4 और इधर का 4, तो माध्य क्या होगा, इधर का मतलब 5 होगा। तो ये भी क्या तरीका है राइट करने का सवाल है, और ये सवाल भी बोर्ड में आ सकता है और बिल्कुल आएगा। सवाल ये है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तथा उसका आयतन क्या हो। सबसे पहले समझिए कि शंकु होता क्या है। जितना भी आप लोग आइसक्रीम वगैरह देखे हैं, या फिर वो गोली वाला टोपी या फिर चोकर वाला टोपी, यही क्या है, शंकु है। और जानते हैं शंकु का आधार होता है कैसा होता है, बिल्कुल वृत्ताकार होता है, और वृत्त है तो उसमें क्या होगा, रेडियस होगा। ये वाली क्या होती है, इसकी हाइट होती है, और ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। हिंदी में बात करें तो क्या, तिर्यक ऊंचाई। और सवाल में आपसे यही पहली बार में पूछा भी है। आप देख सकते हैं कि अगर आप बनाना चाहें तो एक ओ ए बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और हमेशा 90 के सामने वाला क्या होता है, कोण। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कोण का स्क्वायर क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे डायग्राम बना के याद कर सकते हैं, एग्जाम में भूलेंगे नहीं। आपको निकालना है त्रिज्या ऊंचाई मतलब l स्क्वायर, मतलब आपको l निकालना है। त्रिज्या कितना है सवाल में, 3.5, कितना है, 3.5, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितना है, 12 मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, l स्क्वायर। आइए बात कर लेते हैं किसकी, 3.5 की क्या मैं 3.5 को 7/2 भी तो लिख सकता हूँ आराम से। और ये रहा 12 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। तो l स्क्वायर बराबर, अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्मली भिन्नों का जोड़ है। यहाँ 1 मान सकते हैं एलसीएम में, 4 और 1 का कितना होगा, 4, 4 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आएगा, एक बार में क्या होगा, 1 का गुणा को 49 में 49 सेकंड में 49। और देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 के पहाड़ा में आएगा 4 4 बार में, और क्या होगा, इस 4 का उस 4 में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 करके 7 हासिल 1, 4 करने 4, 4 कितना हो गया, 5। तो हमको लगता है 576, और 49 कितना हो जाएगा, 625, 625 बटे का 4। लेकिन हमको एल स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ एल चाहिए। यदि स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अंडर रूट में रखना पड़ेगा। इसको नहीं मालूम है वर्गमूल निकालना, 25 है, कितना होता है इसका वर्गमूल, 25, और कितना होता है, तो आप यदि लिखना चाहते कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई है। तो आपने एक और बात पूछा, और क्या पूछा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, जगह नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3, जब तक सवाल में पाई का वैल्यू ना दे जाए तब तक क्या करें, पाई का साथ ही रखें, वरना अगर कुछ दिया है तो उसको मान को लेके चले। रेडियस कितना है, 3.5, 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, अपनी गुणा भाग करने के लिए, आसान करने के लिए। और हाइट कितना है, 12 है। आइए 1/3
22/7, 7/2 पे कितना घात है 2 बार, तो कितनी बार रहेगा 2 बार रहेगा इंटू का 12। अब देखिए कैलकुलेशन ड्रिल कैसे करेंगे। 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, 2 दूना 4 और 4 त्रिका 12, मतलब 2 दूना 4, 4 त्रिका 12, 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 22 इंटू 7 कितना होता है 22 7 54, 154 मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए 7 14 84 के 7 14 15 कितना होता है 54। तो ये रहा ये शंकु के सवाल। और शंकु के सवाल स्पेशली अगर आपसे कुछ एडवांस पूछेगा तो क्या है यही पूछे थे ऊंचाई आयतन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। देख लीजिए ये सब आपको आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए, वरना आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। भिन्न विजोड़ सीखना और भी आवश्यक है। कई बच्चे ऐसे भी विजोड़ नहीं आता क्लास 10 में आ चुके हैं, तो वो भी इसको सीखने का प्रयास करें।